हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे मीन लग्न। आपकी मीन लग्न है तो परमात्मा ने क्या विशेष प्रयोजन किया या आपके कर्मों की क्या गति है जो मीन लग्न आपको मिली। अकाल पुरुष की कुंडली में मीन लग्न मुक्ति की लगन है, मुक्ति की राशि है, मुक्ति का घर है। आप अगर मीन लगन में पैदा हुए हैं तो व्यक्तित्व कैसा होगा आपका, जीवन में क्या प्राप्त करना है, लक्ष्य क्या है, बाहुबल कैसे रहेगा, भुजबल कितना होगा, बंधु बांधव कैसे होंगे, भाई कैसे होंगे, माता कैसी होंगी, भूमि भवन वाहन का सुख कैसा होगा, संतान की क्या स्थिति है, प्रेम कितना मिलेगा, इष्ट की कृपा मिलेगी क्या, किसकी पूजा उपासना करें, ऋण रोग परेशानी शत्रुता कैसे मुक्ति मिलेगी, कितने प्रबल होंगे आपके शत्रु, आपके जीवन की जो पूर्णता है, सप्तम भाव जीवन शक्ति, आपका जीवन साथी कैसा होगा, आयुष संबंधी क्या लाभ मिलेगा, भाग्योदय कहाँ होगा जी, क्या करने से भाग्योदय होगा, कर्मपथ का क्या हाल है, पिता से संबंध कैसे होंगे, नौकरी कैसी रहेगी आपकी, और कितना पैसा कमाओगे और अंत में व्यय कहाँ करोगे। इसी सारी चीज़ों की डिटेल में बात करेंगे। 27 नक्षत्र, 12 भाव, हर एक बिंदु का एक्सरे रिपोर्ट जैसे आपके लिए निकलेगा। तो यदि आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करिए। ज्योतिष मंजरी वह चैनल है जो नक्षत्रों की बात करता है, नक्षत्रों तक की बात करता है। मीन लग्न, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती, जुड़वा नक्षत्र यहाँ पे चल रहे हैं। पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, जो जुड़वा नक्षत्र होते हैं, एक में आप कह लीजिए बीज वपन होता है, दूसरे में बीज पुष्पित पल्लवित होकर वृक्ष बन जाता है। तो पूर्व भाद्रपद के 3 चरण यहाँ चलेंगे, उत्तर भाद्रपद के 4 चरण चलेंगे, और रेवती जो कि गंडांत है, इसके बाद अश्विनी आएगा, तो ये नक्षत्र चलेगा। गुरु की गुरुता मिलेगी, शनि की कर्मठता मिलेगी, और बुध का वाक चातुर मिलेगा, बुद्ध की बुद्धिमत्ता मिलेगी। आपको यहाँ का बुद्ध बना सकता है, महात्मा बुद्ध बना सकता है, वो क्षमता है आपके अंदर। तो अगर आप मोटे रूप से पकड़ें तो पहली लाइन में ही क्लियर होगा, दरअसल मुक्ति के लिए पैदा हुए हो, लग्न ही मुक्ति है, लग्न ही मुक्ति है। और शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, शरीर को माध्यम बना लीजिए, मुक्त हो जाओगे। शरीर को रथ बना लीजिए, आत्मा रथी हो जाएगा और आपको परमात्मा के दर तक पहुंचा देगा। किंतु यह जल तत्वीय राशि है, चंचल है, एकाग्र नहीं है। इसके जो प्रतीक चिन्ह आप देख रहे हैं ना, एक मछली घूमती है, दूसरी मछली भी उसी को पकड़ना चाह रही है, घूम रही है। तो आत्मा परमात्मा का चक्र है महाराज, घूमना पड़ेगा, ठीक है ना, जगत में घूमना ही पड़ेगा। अगर आप सही दिशा पकड़ के रखे तो परमात्मा के चरण मिल जाएंगे। तो आपका जो व्यक्तित्व है, पूर्व भाद्रपद मतलब पहले से ही भद्र है, पहले से श्रेष्ठता वाले लक्षण लेके आप धराधाम पे आए हैं। तो योग्यता आपके अंदर कूट कूट के भरी है, योग्यता में कमी नहीं है। सारे वो तत्व आपके अंदर विद्यमान हैं जो एक श्रेष्ठ व्यक्ति के अंदर होने चाहिए। ये नक्षत्र पैकिंग के हैं, पैकिंग मतलब मृत्यु के पूर्व की तैयारी के हैं। जब हम कहीं सफ़र पे निकलते हैं, अगर 2 दिन का भी सफ़र हो तो 2 घंटे पैकिंग करते हैं, 2 दिन पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं। तो हम जन्म मरण के चक्र से मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। ये धराधाम से पैकिंग के नक्षत्र हैं। तो यहाँ पे आपको ये सिखाएंगे क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या लेके जाना है। तो पूर्व भाद्रपद मतलब गुरु का नक्षत्र है, गुरु का अंतिम नक्षत्र है,
और गुरु अंतिम में सब ज्ञान दे देता है। गुरु कुछ बचाता नहीं। स्टार्टिंग में वो देखता है बच्चों को कितना सिखाना है, क्या क्या ज्ञान देना है, लेकिन जब क्लास खत्म होता है या वर्ष खत्म हो रहा होता है, गुरु का गुरुकुल से आपको निकलना होता है, तो गुरु कुछ शेष नहीं बचाता। अगर बचता भी है तो चलते चलते बोलता है बेटा लास्ट ज्ञान, अंतिम ज्ञान लेते जाओ। तो यहाँ पे आपके गुरु यदि ठीक हुए तो आपको सभी ज्ञानों की प्राप्ति हो जाएगी, सूक्ष्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। अब ये ज्ञान लेकर आप आगे बढ़ेंगे और ये ज्ञान क्या कहता है, उत्तर भाद्रपद के में आप आएंगे। उत्तर भाद्रपद सेवा का नक्षत्र है। शनि जो है जिसका जो चीजें हैं उसमें लौटाने में विश्वास रखता है। अब चूंकि हमारी आपकी यात्रा एक जन्म की यात्रा नहीं है, इस जन्म जन्मांतर की यात्रा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पहली बार पैदा हुए हैं तो भूल कर रहे हैं। ये जन्म जन्मांतर की यात्रा है, न जाने कितने जन्म हो चुके हैं, लेकिन उसकी जो चिप है वो लगी हुई है। मोबाइल आप बदलते हो ना, लेकिन सिम कार्ड वही रहता है। सिम कार्ड नहीं बदलेगा, मोबाइल बदलता रहेगा। तो शरीर बदलता रहेगा लेकिन आत्मा तो वही है। और आत्मा के साथ जो पिछले जन्म की स्मृतियां हैं, शुभ कर्म है, वो भी जुड़े हुए हैं। सिंपल सा थॉट है ना। आप जाओ गूगल पे नंबर सेव कर दो, जैसे सिम लगाओगे तो सारे नंबर आ जाएंगे फिर से। बस वैसे ही सिस्टम है। परमात्मा तो सुपर डुपर कंप्यूटर से भी ऊपर है। तो यहाँ पे आपके उत्तर भाद्रपद में लगा हुआ है कि जो लोगों को लिए हैं उसको खत्म करना है, सेवा करना है, लोगों की सेवा करते हुए आगे बढ़ना है। श्रेष्ठ इस दुनिया में कौन है जी? देवता वही है जो दे सकता है। जो दे सकता है वो देवता है। जो प्राप्त करने के लिए खड़ा हुआ है, जो अपने स्वार्थ में प्राप्त करता है लेकिन लोगों को दान भी देता है, वो मानव है। और जो सिर्फ छीनने की बात करता है वो राक्षस है, दैत्य है। तो हम देवत्व की ओर बढ़ रहे हैं, दे सकते हैं। ये हमारा उत्तर भाद्रपद नक्षत्र बताता है कि हमें देना आना चाहिए, क्योंकि पैकिंग का नक्षत्र है, यहाँ से छोड़ के जाना होगा। तो आपके अब शनि महाराज अगर ठीक हुए तब आपको देना आएगा। देखिए, गुरु के ज्ञान से कुछ नहीं होगा। गुरु तो ज्ञान दे देगा कि बेटा ऐसा करना चाहिए, लेकिन आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सब कुछ शिक्षा दे दी, लेकिन अपने पुत्र अश्वत्थामा को सारी शिक्षा नहीं दी, क्योंकि गुरु पात्र देखता है, पात्रता के साथ काम करता है। तो आपको गुरु दे देंगे, लेकिन शनि आपको यूज करने देगा कि नहीं करने देगा। अगर आप यूज कर सके तो आगे रेवती है, मुक्त कर देगा, जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देगा, संसार की भव बाधाओं को काट देगा, आपको ज्ञान देगा कि आप तथागत बन जाओगे, आप महात्मा बुद्ध बन जाओगे। तो एक असीम संभावना है बीज की वृक्ष तक जाने की। एक असीम संभावना है आपके मुक्त हो जाने की। और आप अगर ये कहें कि आपका जन्म ही हुआ है मुक्ति के लिए, तो गलत नहीं होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं अक्सर कहता हूं कि आपका जन्म हुआ है मुक्ति के बीज वपन के लिए, बीज वपन के लिए। लेकिन अब पूर्व जन्मों की यात्रा आपकी अच्छी है और आपके लगने शुभ स्थिति में है, चंद्रमा आपके शुभ स्थिति में है, तब आप मुक्ति ही हो जाओगे। ठीक है ना, फिर आप मुक्त ही हो जाओगे। अब आपको देखना पड़ेगा और ग्रह कहाँ है और नक्षत्र क्या है। ज्योतिष में एक लाइन को लेके फाइनल डिसीजन मत लीजिएगा। हर चीज के पीछे 3 चीजें कम से कम सपोर्ट करती हैं, वैसे 6 चीजें सपोर्ट करती हैं। तो कम से कम 3 चीजों को देख के चलेगा। तो आपका व्यक्तित्व तो लाजवाब है, ज्ञानी है, थोड़ा सा मान सम्मान वाले युक्त हैं, क्योंकि गुरु को मान सम्मान चाहिए। और कुछ चीजें मिले या ना मिले, लेकिन रिस्पेक्ट तो चाहिए भाई। रिस्पेक्ट के बिना काम नहीं चलेगा। कर्मठी हैं और पर्याप्त मात्रा में आप चालाक हैं, क्योंकि बुध का यहाँ पे जो रेवती नक्षत्र है, ठीक है ना, वो पर्याप्त मात्रा में चालाकी देता है। मुक्त कर देना, अलग कर देना। कोई चीज गुथा हुआ है, कोई समस्या आ गई है, उस समस्या से व्यक्ति को अलग कर देना कोई नॉर्मल बात नहीं है जी। अब बुध का वो चातुर्य है, बुध का वो पैनापन है कि जहां पे गांठें बंधी उस गांठों को खोल देगा, आपको आराम दे देगा।
तो ये बुध के रेवती नक्षत्र में है, ठीक है ना, मुक्त कर देना जानता है, इसको मुक्ति का नक्षत्र कहते हैं। तो आपका लग्न मुक्ति का है और इसमें मुक्ति का नक्षत्र चल रहा है, तो कोई संदेह नहीं है कि आप मुक्त ना हो जाएं। तो एक बेहतरीन व्यक्तित्व लेके आप चल रहे हैं, ज्ञान में हैं, आपकी छवि से ज्ञान झलकती है, आपके व्यक्तित्व से जो ओरा है या रेज निकलती है वो ज्ञान की निकलती है। आप पढ़े लिखे हो या ना पढ़े लिखे हो, बातें आप ज्ञान की करेंगे। क्या प्राप्त करना है? आपके सेकंड हाउस में जो राशि आएगी वो अकाल पुरुष की कुंडली में उसकी लगन है, ध्यान से सुनिएगा। ज्योतिष जो है अर्थ कमाने का विषय नहीं है। दरअसल ज्योतिष शुद्ध रूप से मुक्ति पथ को प्राप्त करने का विषय है। बीच में धर्म अर्थ काम उसके 3 आयाम, लेकिन उद्देश्य मुक्ति, मुक्त हो जाना। पैसे तो कैसे भी कमाया जा सकता है, लेकिन मुक्त ऐसे नहीं हुआ जा सकता, उसी के लिए ज्योतिष बना हुआ है। तो जो सेकंड आपकी कुंडली में पार्ट है जिसको बोलते हैं मेष राशि, अकाल पुरुष की कुंडली में ये अकाल पुरुष का लगन है। अकाल मतलब जिसकी मृत्यु ही ना हो, परमात्मा। परमात्मा को प्राप्त करना ही आपके जीवन का उद्देश्य है। लग्न में क्या है? लग्न में मुक्ति की बात है। और जो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस क्या होता है? गेन करने का, प्राप्त करने का, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है वहीं पे हम यहाँ जमा करते हैं। बैंक का है, आपके जो पैसे बचते हैं वो आप ले जाके बैंक में जमा करते हो। गहने बचते हैं, गहने बैंक में, बैंक और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आप बैंक में लाकर में ले जाके रखते हैं, चोरी न कर लिया जाए। तो संसार के महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो सेकंड हाउस में रखी जाती हैं। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या? अकाल पुरुष का लग्न है। अकाल मतलब अकाल पुरुष के चरण है, अकाल पुरुष के घर जाना है। आपको प्राप्त क्या करना है? अकाल पुरुष को प्राप्त करना है। साथ में सेकंड हाउस, इसलिए आप उत्तर भाद्रपद हैं, पूर्व भाद्र पहले से श्रेष्ठ हैं और बाद में भी श्रेष्ठ रहेंगे। श्रेष्ठता का चरण पकड़ के रखिए, श्रेष्ठता के गुण अपने अंदर विद्यमान रखिए, मुक्त हो जाओगे, कोई डाउट नहीं है, मुक्त ना हो जाओ। आपके सेकंड हाउस में अश्विनी, भरणी और कृतिका नक्षत्र मिलेंगे। आपका जो कुटुंब है, आपका जो बच्चे हैं, उसको प्राप्त करना आपके लिए सरल सहज नहीं है। आप थोड़े से मस्त मौला आदमी हैं, थोड़े से खुशमिजाज हैं, हंसमुख हैं, लेकिन आपका जो परिवार है वो थोड़ा सा रिजिड है, केतु जैसा है, थोड़ा सनकी है। आपके जो पत्नी बच्चे हैं उनमें से एक का स्वभाव बिल्कुल केतु जैसा होगा, जब मूड करेगा सो करेंगे। एक का स्वभाव भरणी जैसा होगा, थोड़ा सा सहज होगा, सरल होगा। लेकिन आपके परिवार में यदि 3 सदस्य हैं तो 2 सदस्य बहुत तेज होंगे, उनको कंट्रोल करना आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए आपको जल तत्व दिया गया है। आपको जल तत्व दिया गया है कि आप अश्विनी और कृतिका को कंट्रोल कर सको, आग जो लगी है आग को बुझा सको। दूसरी बात, आपके लग्न के अंतिम चरण में जो नक्षत्र चल रहा है उसका नाम है रेवती, और द्वितीय भाव में जो नक्षत्र चल रहा है पहला, उसका नाम है अश्विनी। 2 तत्वों का मिलन हो रहा है, दोनों आपस में खींच रहे हैं। अग्नि तत्व, जल तत्व, खिंचाई हो रही है। तो परिवार से जुड़े रहना बहुत सरल नहीं होगा। जितना आप जुड़ेंगे परिवार उतना खींचेगा, उतना टूटेगा। अब यही तो खूबसूरती है, आपको संसार खींचेगा, परमात्मा तटस्थ देख रहे हैं कि बेटा आना है आ जाओ। मैं नहीं खींचूंगा, लेकिन संसार तो आपको खींचेगा, आसक्ति खींचेगी, कामनाएं खींचेंगी। तो अगर आप कामनाओं को काट सके, बुद्ध के बुद्धिमत्ता से आप उन गांठों को खोल सके, तो मुक्ति का पथ आपके लिए है ना। कैसे? सूर्य मतलब आत्मा, सूर्य का यहाँ पे नक्षत्र है जिसका नाम है कृतिका, तेज दहना शक्ति, आग है, जला देगा, सब भस्म कर देगा, मुक्त हो जाओगे। तो आपका जो धन है, अब धन कैसे कमा सकते हैं? तो अश्विनी से कमा सकते हैं। अश्विनी क्या है? वैद्य का काम कर सकते हैं, हीलिंग का काम कर सकते हैं, उपदेशक हो सकते हैं, आप ज्ञान का काम कर सकते हैं, आत्मा परमात्मा के विषय में बात कर सकते हैं, अच्छे आप डॉक्टर हो सकते हैं। फिर शुक्र का नक्षत्र है, शुक्र भी प्रसूति का कारक है, और सूर्य का नक्षत्र है, डॉक्टर है, तेज काटने फाटने का काम है। तो आप इस विधा में जा सकते हैं। या आप ज्ञानी हैं, लग्न आपका ज्ञानी है, तो आप आध्यात्मिक के गुण तत्वों को जान सकते हैं, उससे आप पर्याप्त मात्रा में पैसे कमा सकते हैं। पैसे कमाने की प्रचुर संभावना आपकी कुंडली में विद्यमान है। कैसा होगा पराक्रम? आपको बंधु बांधव कैसे होंगे?
तो पराक्रम भी आपका तेज होगा। यहाँ पे वृषभ राशि मिलेगी। वृषभ राशि का मतलब बैल जैसा काम करना पड़ेगा। अब चूंकि परमात्मा को प्राप्त करना है महाराज, तो निरंतर चरय वेद नंदी जैसा होना पड़ेगा। शिव के प्रतीक्षा में बैठ गए तो बैठ गए, ज्ञान वापी में कितने आए कितने गए, लेकिन नंदी वहीं पे तटस्थ रहे, बोले नहीं शिव आएंगे। तो ऐसे ही इंतजार करना पड़ेगा, शिव आएंगे। मैंने एक वीडियो बनाया है, शिव तुम्हें देख रहे हैं, जरूर देखिएगा। सप्त चक्रों की बात है, ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे आपको। आप मूलाधार से लेकर शास्त्रधार चक्र तक कैसी यात्रा आपको करनी है और कैसे सप्त चक्र जगाने हैं, जगने से क्या होता है, वो चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी। तो आपके लिए आवश्यक है उस वीडियो को देखना, क्योंकि आप मुक्ति के लिए। तो तृतीय जो पार्ट है जिसको पराक्रम बोलते हैं, वहाँ पे कृतिका, सूर्य का सर्वाधिक तेजस्वी नक्षत्र, सूर्य का सर्वाधिक तेजस्वी नक्षत्र कृतिका नक्षत्र चलता है। और चंद्रमा को यहीं पे उच्चता मिलती है, ठीक है ना। चंद्रमा को दरअसल जो उच्चता मिलती है वो कृतिका में ही मिलती है। रोहिणी में उतना उच्चता नहीं मिलती, कृतिका में उच्चता मिलती है। फिर इसके बाद रोहिणी, रोहिणी मतलब आरोहण शक्ति। आरोहण का मतलब संसार के जो चीज़ें हैं उससे ऊपर उठ के परमात्मा के पास तक पहुंच जाने की शक्ति, आरोहण शक्ति। फिर मंगल का मृगशिरा नक्षत्र। तो पराक्रमी होंगे आप, कोई डाउट नहीं है। बंधु बांधव भी आपके पराक्रमी होंगे, भाई जो है आपके सपोर्ट करने वाले होंगे। बिल्कुल आप युधिष्ठिर जैसे हैं तो भाई आपके अर्जुन और भीम जैसे होंगे। पराक्रम से संसार के समस्त विघ्नों को काट देने की क्षमता रखते हैं। तो निश्चित रूप से आप पराक्रमी होंगे, आपके भाई भी पराक्रमी होंगे। सुख की प्राप्ति आपको कहाँ होगी? सुख, दरअसल आपका जो लग्न है, लग्न क्या है? ज्ञान है। तो ज्ञान में ही आपको सुख मिलेगा। अब ज्ञानी जो बहुत ज्ञानी आदमी होता है ना, ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर ज्ञान को बांटने का मन करता है, ठीक है ना। ज्ञान प्राप्त कर लिया, कोई भी चीज़ आप प्राप्त कर लो प्रचुर मात्रा में, फिर आप देखें बड़े बड़े लोगों को, धन्ना सेठों को, बहुत पैसा कमा लेते हैं, फिर वो आप NGO चलाते हैं, क्योंकि सुख तो बांटने में है, ठीक। तो आपके कुंडली में जो सुख का घर है उसका नाम है मिथुन। मिथुन मतलब जोड़ा, मिथुन का मतलब जोड़ा। तो सुख कहाँ है? जोड़े में है। अब इसका मतलब अकेलेपन में सुख नहीं है, सुख तो साथ रहने में है। ये माता का भी घर है, तो माता आपकी जो होंगी वो आपके ज्ञान तत्व की आप अपेक्षा कम होंगी, वो हल्का होंगी, वो बच्चों जैसी बात करने वाली होंगी, खुश मिजाज होंगी, कंटिन्यू काम करने वाली, आलसी नहीं होंगी, लेकिन काम डिसिप्लिन में करने वाली होंगी। उन्होंने आज जो आपके व्यक्तित्व में विकास हुआ है उसके जो कारीगर है वही है, उन्होंने ही सिखाया है, उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है। तो माँ आपको अच्छी मिली है जो द्रुत गति से काम करने वाली है। अब चूंकि मिथुन है यहाँ पे, तो आपको जोड़े में रहने में ही सुख मिलेगा, ठीक है ना। जोड़े में रहने में ही सुख मिलेगा, जोड़ने में ही सुख मिलेगा। तो सुख की प्राप्ति आपको सदैव जोड़ कर रहने में, जुड़ कर रहने में, जोड़ देने में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सुख प्राप्त कर लेना इतना सरल नहीं है, सहज नहीं है। क्यों? क्योंकि मृगशिरा है, सुख भी भागेगा हिरण की तरह। कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बनवाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना है। तो सुख भी भागेगा, सुख जहाँ पे है वहाँ पे सुख नहीं प्राप्त होगा, इधर उधर मन भटकेगा। इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र है। आर्द्रा की तकलीफ लेने के पश्चात ही फिर आपको गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र मिलेगा। मतलब आर्द्रा तपाएगा, आर्द्रा रगड़ देगा, ठीक है ना। और तपने के बाद ही स्वर्ण जो है कुंदन बनता है, स्वर्ण आभूषण बनता है, तो तपना पड़ेगा। तो पुनर्वसु नक्षत्र फिर से आपकी पुनः स्थापना कराएगी। तो सुख आपको, बुध अच्छा हुआ तो सुख पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, सुख की जीवन में कमी नहीं होगी। भूमि भवन वाहन भी फटाफट बन जाएंगे, बहुत विलंब नहीं लगेगा, तुरंत। मूड बना वाहन ले आए, मूड बना घर ले लेंगे। तो वाहन का सुख, भूमि का सुख पर्याप्त मात्रा में आपको मिलेगा। संतान, कैसी होगी संतान आपकी? अब भाई आप ज्ञानी आदमी हैं तो ज्ञानी को ज्ञानी ही चाहिए ना, शेर शेर ही चाहेगा, गधा थोड़ी ना चाहेगा। तो आपकी संतान ज्ञानी होनी चाहिए, ये आपका पंचम भाव कहता है। जो प्रेम है, प्रेम में भी हल्कापन नहीं चाहिए, प्रेम पुष्टता वाला चाहिए। इष्ट भी आपका चाहता है कि क्रमबद्ध तरीके से आप आगे बढ़िए, इसलिए पहला नक्षत्र मिलेगा पुनर्वसु, फिर से स्थापना, फिर से स्थापना। पंचम भाव क्या है? आपका भविष्य है, नहीं पता है, लेकिन वास्तव में पंचम भाव ही भविष्य है आपका।
तो ये भविष्य का घर है, तो भविष्य कैसा होगा, तो यहाँ पे पुनः स्थापना मतलब बार बार प्रयास करना पड़ेगा। उसके बाद शनि का पुष्य है, पोषण करना है, तो बच्चे आपके अच्छे होंगे, गुरु जैसे होंगे, शनि जैसी कर्मठता होगी, ठीक। लेकिन आपको वो अश्लेषा में जानने के बाद बंधन वाले होंगे, मतलब उनके अंदर इतनी मोहकता होगी, इतनी खूबसूरती होगी, इतना अट्रैक्शन होगा कि आप बंध सकते हैं। तो इसको इष्ट के चरणों में ले जाइए, इष्ट के चरणों को बांध दीजिए, तब आप मुक्ति की ओर बढ़ेंगे। संतान आपकी तेजस्वी होती है, संतान चंचल होती है, कर्क लगन थोड़ी चंचल लगन है, मनमौजी टाइप में, लेकिन ज्ञानी होती है, ज्ञान होने में कोई कमी नहीं। संतान आपको योग्य मिलती है। अब यहाँ पे चंद्रमा अगर वीक हुआ, चंद्रमा कमजोर हुआ तो संतान संबंधी कष्ट मिलेगा, नहीं संतान आपको अच्छी मिलती है। प्रेम की मात्रा भी भरपूर होती है, प्रेम की जीवन में कमी आपको नहीं मिलेगी। जीवन में संघर्ष कहाँ होगा, सूर्यदेव आपकी कुंडली में खष्टम भाव के स्वामी हैं, तो सूर्य। अब संघर्ष में आत्मा है, संघर्ष में आत्मा, सूर्य क्या है, परम आत्मा है। तो परम आत्मा को प्राप्त करने का ही संघर्ष है। जो जीवन में आप संघर्ष कर रहे हो, आत्मा को परमात्मा तक ले जाने का ही संघर्ष है। इस जगत से पारलौकिक जगत की जो यात्रा है, उस यात्रा में बीच में जो संबंध आ रहे हैं वही संघर्ष दे रहे हैं। तो आपको जीवन में जो प्रतिस्पर्धा है वो आत्मा को परमात्मा से मिला देने की है। खष्टम भाव पूर्व जन्म के संचित पाप साप ताप को दर्शाता है। तो आपके ऊपर आत्मा का ऋण शेष है, सीधा सा क्या है, आत्मा का ही ऋण शेष है। आपके ऊपर आपके पितरों का ऋण शेष है, आपके ऊपर आपके गुरुजनों का ऋण शेष है, पिता के दायित्वों को निभाने का ऋण शेष है, अभिभावक होने का ऋण शेष है। अब इस ऋण से उऋण हो सके तभी यहाँ से जो सप्तम भाव है वो मुक्ति का घर है, तभी आप मुक्त हो पाएंगे, नहीं मुक्त नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे मघा केतु, केतु का नक्षत्र चलेगा, मघा नक्षत्रो अति तेज युक्त है। तो आपको केतु का नक्षत्र शक्तिशाली नक्षत्र, आपको शक्ति देगा संघर्षों से मुक्ति के लिए, प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त के लिए। इसके बाद शुक्र का नक्षत्र चलेगा, फिर सूर्य का नक्षत्र चलेगा, पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी। आपके लगन में 2 जुड़वे नक्षत्र और आपके खष्टम भाव में 2 जुड़वे नक्षत्र। तो स्टार्टिंग आपकी जो लगन से हो रही है वहां पे 2 नक्षत्रों की युति और खष्टम भाव से मुक्ति में 2 नक्षत्रों की युति। तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। सूर्य अगर आपके अच्छे हुए, सूर्यदेव की स्थिति अच्छी हुई, तो कोई संदेह नहीं है कि आप शत्रु से, रोग से, ऋण से मुक्ति ना प्राप्त कर लें। हाँ, सूर्य यदि मलिन हुए, सूर्य नीच के हुए, सूर्य शत्रु क्षेत्रीय हुए, तो संघर्ष आपको बहुत करना पड़ेगा। फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा, ऋण रोग आपके सामने खड़े ही रहेंगे। कैसे होगा आपका शक्ति स्थान, जीवन की पूर्णता का घर, सप्तम भाव। सप्तम भाव दरअसल विशेष उद्देश्य के तहत आपकी कुंडली में विद्यमान है। जो 7वां घर होता है ना, वो जीवन की पूर्णता का होता है। 7वें घर के बिना आप अधूरे हैं, ठीक है ना। आप लग्न है और जो 7वां घर है वो आपके लिए आपके जीवन साथी का घर है। अब आपका जीवन साथी कैसा होगा, तो देखो आप ज्ञानी हो लेकिन थोड़े से चंचल हो, तो आपको जो जीवन साथी मिलेगा परिपक्व मिलेगा, बुद्धिमान मिलेगा, आपको सुनियोजित करेगा। क्यों? क्योंकि आपके जीवन के जो अंतिम चरण हैं उसमें उसी का नक्षत्र चल रहा है, रेवती नक्षत्र चल रहा है। तो जीवन का अधिकांश समय आप रेवती के प्रभाव में रह रहे हैं, तो जीवन में अधिकांश समय आपको अपने जीवन साथी के प्रभाव में या जीवन साथी के संरक्षण में रहना ही पड़ेगा। उत्तर फाल्गुनी, हस्त और चित्रा 3 नक्षत्रों को लेके आपका जीवन साथी चल रहा है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल। जो बुध है, मिथुन का जो बुध है थोड़ा सा बच्चा है, लेकिन जो कन्या का बुध है बिल्कुल परिपक्व है, भगवान विष्णु जैसा है, यज्ञ स्वरूप है, तथागत बुद्ध है। चालाकी में इसके आगे पीछे कोई नहीं है, हर समस्या का समाधान इसके पास है। तो आपको जो जीवन साथी है उसके पास प्रत्येक समस्याओं का समाधान है, वो संभालने की
सबको संभालने की अद्भुत क्षमता उसके पास है। आपकी समस्या का निराकरण करना भी उसको आता है। तो आपकी कुंडली में अगर बुध आपको अच्छे हुए तो एक बेहतरीन जीवन साथी आपको मिलेगा जो इस संसार सागर से पार उतार देने की क्षमता रखता होगा। बुध अगर पीड़ित हुआ तो फिर क्या होगा कि हर जगह टांग अड़ाने वाला मिलेगा। ये क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, इतने क्वेश्चन कर देगा कि आप परेशान होकर फिर घर से भाग जाओगे। ये भी होगा, क्योंकि ज्ञान तो प्राप्त करना ही है, ज्ञान प्राप्ति के लिए तो निकलना ही है। तो ज्यादा टोका टाकी होने से ये परेशानी आ सकती है। तो बुध की यहाँ बलाबल, बुध की स्थिति ये निर्णय करेगी कि जीवन साथी। लेकिन लग्न को देखें तो आपको एक बेहतरीन जीवन साथी मिल रहा है बुध। बुध मतलब यज्ञ स्वरूप, भगवान विष्णु स्वरूप। तो आपको जीवन साथी धर्म के पथ पर ले जाने वाला है। व्यापार का घर है तो व्यापार में आपको उत्तर फाल्गुनी हस्त नक्षत्र चल रहे हैं। तो हाथ की कलाकारी, लोगों को जोड़ लेने की कला आपके अंदर विशेष रूप से विद्यमान है। यही कला आपको जीवन में सफलता देने वाली है। तो व्यापार जो करना है वो जोड़ने का करिए ना, कनेक्टिविटी का करिए ना, मीडिएटर का काम करिए ना, और शुद्ध रूप में कहूँ तो दलाली का काम करिए ना। वैसे दलाली शब्द बुरा लगता है, उसको अंग्रेजी में मीडिएटर कह दीजिए तो सुनने में अच्छा लगता है। तो जो सुनने में आपको अच्छा लगे वही करिए, मीडिएटर का काम करिए, बेहतर रहेगा। जीवन में आयुष्य कैसी होगी, आयु कितनी मिलेगी, आयु संबंधी कोई परेशानी तो नहीं आएगी, क्योंकि आयु ही तो है जो बताएगी कि जीवन में कुछ कर पाओगे कि नहीं। बोलते हैं ना कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा। तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो भाग्य कर्म से बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि अगर भाई आपके भाग्य में आयु लिखी है तभी तो कर्म कर पाओगे। अगर आयु ही नहीं है तो कर्म कहाँ से करोगे? कर्म करने के लिए भी आयु चाहिए, और आयु आपके भाग्य से मिलती है। तो अष्टम भाव आयु का घर है। जो गूढ़ तत्व है ना, गूढ़ तत्वों का घर है। आत्मा परमात्मा शास्त्र के मूल तत्वों का घर है ये। अब आपके जो मूल तत्व हैं वो कहाँ छुपे हैं? शुक्र की राशि में छुपे हैं। शुक्र की कौन सी राशि में? शुक्र की दूसरी राशि में, जिसका नाम है तुला। तो तुला का मतलब है कि आपको जीवन में निर्णय लेना पड़ेगा, कहाँ कब कैसे क्या करना है, कितना खाना है कितना नहीं खाना है, कितने चीज़ों को उपभोग करना है कितनों को उपभोग नहीं करना है, योग में कितना रहना है, भोग में कितना रहना है। इन दोनों का सामंजस्य बनाना पड़ेगा। तुला मतलब तराजू, तराजू में 100 ग्राम भी अगर ज़्यादा हो जाए तो एक पल्ला नीचे और एक ऊपर हो जाता है। शुक्र जो गुरु है ना वो आपके लग्न के स्वामी हैं, और जो शुक्र है वो आपके आयु के स्वामी हैं। तो आयु किसके पास है? शुक्र के पास। मृत संजीवनी जो विधा है ना वो महाराज शुक्राचार्य के पास ही है, वो गुरु बृहस्पति के पास नहीं है। अब यहाँ पे चित्रा स्वाति विशाखा 3 नक्षत्रों को लेके आपका अष्टम भाव चल रहा है। तो मंगल की एनर्जी लेके बढ़ रहा है। लेकिन स्वाति, स्वाति मतलब राहु का वो नक्षत्र जो कांच नहीं, जो कोयले को प्रेशर देके दबाव बना के हीरा बना देने की क्षमता रखता है, उसका नाम है स्वाति। सर्प के जहर को मणि बना देने वाला नक्षत्र है स्वाति। बहुत खास है, आध्यात्म के क्षेत्र में बहुत महत्व है इसका। तो आपके जो गूढ़ तत्व हैं वो राहु के अंतर्गत हैं। आप आध्यात्म में जाएंगे, तंत्र मंत्र में जाएंगे आप, और तंत्र मंत्र जाके आप आयु संबंधित जो कष्ट है उसको आप निराकरण करेंगे, दूसरों को भी आयु प्रदान करेंगे। मतलब आरोग्य क्षमता आपके अंदर आएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता खुद की डेवलप करेंगे, दूसरों को डेवलप करेंगे। हाँ, शुक्र यहाँ पे अच्छे हुए तो बेहतर होगा। लेकिन जो आपके कुंडली में जो शुक्र की दशा होगी ना वो जलाएगी, वो कहेगी योग करो, वो कहेगी भोग को छोड़ो। मीन लगन, मीन राशि की कुंडली में, मीन लगन की कुंडली में शुक्र की जो दशा होती है ना, मैंने बहुत लोगों को महलों से रोड पे आते देखा है, जबकि उनकी कुंडली में शुक्र उच्च के हो जाते हैं। शुक्र उनके स्वग्रही हैं या शुक्र चतुर्थ में बैठे हैं, शुक्र पंचम में बैठे हैं। हम लोग कहते हैं शुक्र सब कुछ देंगे, लेकिन शुक्र आते ही सब कुछ छीन लेते हैं। हालांकि इसके लिए और ग्रह जिम्मेदार हैं, लेकिन शुक्र की स्थिति को देखिएगा। शुक्र अष्टम है और अष्टम से अष्टम है, ठीक है ना, 8वें से 8वें है। तो शुक्र का संबंध अगर वृषभ से लेंगे तो वृषभ से 6वें है, और तुला से 8वें है, तो 6-8 का संबंध बनेगा। इसलिए शुक्र मीन लगन की कुंडली में
आपको महलों से उठा के रोड पर बैठा देंगे, करोड़ों से लाके आपको हजारों में बैठा देंगे। तो बड़ा ध्यान रखिएगा। भाग्य कैसा होगा आपका? आपके भाग्य के घर में मंगल की वृश्चिक राशि है, मतलब आपको विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा 3 नक्षत्र आपके कुंडली में चल रहे हैं। तो भाग्योदय के लिए विशेष शाखा में आपको जाना होगा, विशेष तरह के प्रयोग करने पड़ेंगे। आपका स्टार्टिंग में जो भाग्योदय है गुरु के चरणों में है, गुरु से, गुरु के ज्ञान से है। मतलब आपको कर्म करते रहने के साथ साथ ज्ञान का भी काम करना पड़ेगा। आपको टेक्निकल एजुकेशन लेना पड़ेगा, 2 तरह की शिक्षा, जो एक ही एजुकेशन से 2 तरह के काम हो जाए। यहाँ वह संस्थान जहाँ पे एक ही व्यक्ति 2 तरह का काम कराता है, वहाँ पे जाके आपका भाग्योदय होगा। आराधना शनि जो है, इसके बाद अनुराधा नक्षत्र चलेगा, तो शनि आराधना का है, उपासना का है, साधना का है। तो आपका भाग्योदय साधना से, उपासना से, आराधना से, या ऐसी जगह जहाँ साधना, आराधना, उपासना, योग होते हैं, वहाँ पे जाके आप प्रयास करिए, आपको सफलता मिल जाएगी। ठीक है ना। ज्येष्ठा, जहाँ पे बड़ा बनाया जाता है, जहाँ पे बड़े बनने का कोर्स किया जाता है, जहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन दिए जाते हैं, वहाँ पे जाके आप प्रयास करिए, आपको भाग्योदय हो जाएगा, आपको सफलता मिल जाएगी। आपके भाग्य की पुष्टि जो है शनि के नक्षत्र, गुरु के नक्षत्र, बुध के नक्षत्र में हो रही है। आपके जो लगन में चल रहे हैं वो भी आपके गुरु शनि बुध चल रहे हैं, भाग्य में भी गुरु शनि बुध चल रहे हैं, और पंचम भाव में गुरु शनि बुध चल रहे हैं। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको गुरु शनि बुध की रश्मि को पकड़ना है। अगर पकड़ के रखे तो फटाफट भाग्योदय हो जाएगा। आपका जो कर्म है, जीवन में क्या करने के लिए पैदा हुए हो, बहुत महत्वपूर्ण है। हम क्यों आए हैं, क्या करना है, क्या वस्तु यहाँ पे जीना है, क्या वस्तु यहाँ पे मरना है। कहते हैं सच्चिदानंद जिसको, उसमें और मुझमें क्या अंतर है, इसका ही सतत खोज करना सारे धर्मों से बढ़कर है। को हम कुतो आयता, को में जन्नी, को में ताता। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कौन मेरे माता हैं, कौन मेरे पिता हैं। ये सूक्ष्म तत्वों की बात कर रहा हूँ। मेरे चैनल पे जो लोग आते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बुद्धिमत्ता के चरम सीमा पे हैं, और मैं अपने चैनल पे राहुल गांधी जैसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता, ना उनके फॉलोवर को पसंद करता हूँ। तो अगर आप उनके फॉलोवर हैं तो मेरे चैनल पे ना आया करें। हमारा चैनल शुद्ध देसी की है जी, सबको हजम नहीं होगा, बिल्कुल हजम नहीं होगा जी, पेट हाजमा खराब हो जाएगा। मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। मैं स्टार्टिंग से आपको बोलता हूँ कि पहले ही कोई भी मेरा वीडियो देखो, धर्म अर्थ काम, अंतिम उद्देश्य क्या, मुक्ति, मुक्त हो जाओ। बात मुक्ति की है, घर गाड़ी घोड़ा यही पड़ा रह जाएगा। कभी आप ब्रह्मांड में पृथ्वी की स्थिति देखिए, एक पेंसिल की नोक की बराबर पृथ्वी की स्थिति है ब्रह्मांड में, और पृथ्वी में आप एक पार्ट में पड़े हो, एक द्वीप में पड़े हो, उस द्वीप में एक देश में पड़े हो, उस देश में एक प्रदेश में पड़े हो, उस प्रदेश में एक जिला में पड़े हो, कस्बे में पड़े हो, मोहल्ले में पड़े हो, फिर घर में पड़े हो। तो देखो आपकी औकात क्या है। इसलिए बात मुक्ति की करिए महाराज, यहाँ का यहीं पे रह जाएगा। ठीक है ना, सब कुछ छोड़ के जाना है। तो आपके जो आपको प्राप्त करना है, कर्म करना है, कर्म क्या है, धनु राशि है। धनु गुरु की मूल त्रिकोण राशि है, गुरु की मूल त्रिकोण राशि, जो गुरु का सूक्ष्म ज्ञान है ना, वो धनु में है। धनु को अग्नि तत्वीय राशि कहा जाता है। आग है, आग किस लिए है, पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, जो सड़े गले संबंधों को लेके चल रहे हो ना, उनको जला देगा। आपके मोबाइल में जब वायरस आ जाता है तो क्या करते हो, एंटीवायरस डालते हो। एंटीवायरस क्या करता है, वायरस को खत्म कर देता है। उसी तरह आपके जो कर्म होने चाहिए, जो पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म है या संबंध है या अवशेष है, उनको जलाते हुए जो आगे बढ़ेगा, वो आपके मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। मूला नक्षत्र है, मतलब जो मूल जड़ में बुराई आई है, उनसे आपको दूर करना है। जो बुराई कहाँ है, जड़ में। तो जड़ से आप 2 तरह से देखेंगे, एक तो बुराई जड़ से दूर करनी है, दूसरा जो कर्म होगा वो जड़ से जुड़कर होगा। मतलब कोई भी काम करो उसकी तह में जाके काम करो। हल्का काम गुरु को पसंद ही नहीं है, भगा देगा। भाग जाओ, नहीं रहना है, क्योंकि गुरु की राशि है तो मूल से जुड़कर काम करना पड़ेगा। मूल क्या है, अब संसार के मूल तो श्री हरि है, संसार के मूल
शिव भगवान है, संसार के मूल ब्रह्मा जी हैं। तो केतु क्या है, आध्यात्मिक ग्रह है। तो केतु आपको कहाँ जोड़ेगा, मूल से जोड़ेगा। मूल का मतलब श्री हरि, श्री विष्णु भगवान शिव, इन्हीं से जुड़ना है। और केतु पूर्णतः आध्यात्मिक है। तो लेकिन कर्म का पथ है, तो काम में आप ऐसे काम करते जाइए जिससे आपको पीछे लौट के ना देखना पड़े। काम में पूर्णता आपकी होनी चाहिए। पूर्वाषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा का मतलब है पूर्व में, आषाढ़ मतलब प्रसन्न रहना। आषाढ़ मास वो है जब पृथ्वी पे यत्र तत्र सर्वत्र हरियाली होती है। पृथ्वी का कोई कोना है जो वो हर जगह पानी ही पानी होता है। आषाढ़ मास में बहुत बारिश होती है। पूर्व मतलब पहले, आषाढ़ मतलब बारिश युक्त नहीं, आषाढ़ मतलब प्रसन्न। तो पूर्व से प्रसन्न है। आपके जो कर्म है वो बोल रहे हैं कि पूर्व से अच्छे काम करने वाले हो। तो आपके लगन में चल रहे हैं जुड़वा नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद। आपके जो कर्म है, कर्म में आपके जुड़वा नक्षत्र चलेंगे, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। तो लगन में भी हैं, कर्म भी हैं, बहुत ध्यान रखिएगा। तो आपको पूर्वाषाढ़ा मतलब प्रसन्नता के साथ आपको काम स्टार्ट करना है, और उत्तराषाढ़ा मतलब प्रसन्नता के साथ काम खत्म भी करना है। तो आपको जो कर्म क्षेत्र होगा, केतु, शुक्र, सूर्य, मतलब शोधात्मक कार्य होगा। आप शोध करने के लिए पैदा हुए हैं। जो धनु राशि है, धनु राशि का सिंबल क्या कहता है, अश्व पे भागता हुआ एक व्यक्ति पीछे की तरफ मुड़ता है और करेक्ट एक्यूरेट निशाना लगाता है। तो आपकी स्थितियां कैसी भी हों, लेकिन आप लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहेंगे, कंसंट्रेशन 100% आपका ओके रहेगा, तब आप सफलता प्राप्त करेंगे। अब क्या है, एक यहाँ पे अच्छे आप निशानेबाज हो सकते हैं, एक तीरंदाज हो सकते हैं। जो लक्ष्य के प्रति एकाग्र चित्त है वो व्यक्ति हो सकते हैं। आप सेना में बहुत अच्छे पद पे जा सकते हैं। आप अच्छे तोपची हो सकते हैं। आप अच्छे विमान चालक हो सकते हैं। तो इस तरह के सारे कार्य आपके कर्म पथ पे आएंगे। लाभ क्या होगा, समस्त कामनाओं की पूर्ति। आपके लिए संसार में कामनाएं क्या है, प्राप्त करना क्या है। आप देखेंगे तो आपके एकादश भाव में शनि की मकर राशि है। मकर राशि अकाल पुरुष की कुंडली में कर्म भाव में है। तो आपका जो कर्म है, मतलब संचित पिछले जन्म में जिन कर्मों को नहीं कर पाए हो, जो पिछले जन्म के कर्म शेष हैं, वही आपके लिए कामनाओं की पूर्ति के घर है। और यह सेवा का घर है। किसका घर है, सेवा का। तो कामनाओं की पूर्ति कहाँ हो रही है, सेवा करने में कामनाओं की पूर्ति हो रही है। अब उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, 3 नक्षत्र यहाँ पे चलेंगे। उत्तराषाढ़ा मतलब सूर्य, श्रवण मतलब चंद्र, और धनिष्ठा मतलब मंगल। तो आपके जो कामनाओं की पूर्ति हो रही है, सूर्य की तरह उच्चता, मतलब सूर्य की तरह बड़प्पन, आपको बड़प्पन मिले, आपको प्यार मिले, इसमें आपकी कामनाओं की पूर्ति हो रही है। चंद्रमा की तरह लोग आपको स्नेह दें, चंद्रमा की तरह मुक्ता दें, या आप जब बोलना शुरू करें तो लोग कंटिन्यू सुने। और भगवान विष्णु इस नक्षत्र के देवता हैं, तो आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो, ऐसी आपकी इच्छा है। धनिष्ठा, आपके अपने लोग मंगल जैसे पराक्रमी हो, मंगल जैसे मेहनत करें, तब आपके कामनाओं की पूर्ति होगी। लाभ आपको यहाँ पे सूर्यदेव, लाभ आपको चंद्रदेव, लाभ आपको मंगल देव कर रहे हैं। तो मतलब आप सरकार के साथ काम करेंगे, सरकारी पद प्राप्त करेंगे। मंगल का बलाबल ज़्यादा हुआ, मंगल आपकी कुंडली में शुभ है, मंगल यहीं आके बैठ गए, तो सेना में अच्छे पद पे आप जा सकते हैं, IAS अधिकारी बन सकते हैं, अच्छे राजनेता बन सकते हैं, जनरल, ब्रिगेडियर, कमांडर बन के नेम फेम आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे चंद्रमा की बलाबल अगर अच्छा रहा तो चंद्रमा आपको एक बेहतरीन क्वालिटी का इंजीनियर बना देगा, बेहतरीन क्वालिटी का आध्यात्मिक गुरु बना देगा। तो ये आपके ग्रह नक्षत्र और नक्षत्र नवांश की स्थिति पे जाके क्लियर होगा कि अंत में आपको करना क्या है, मुक्ति कहाँ मिलेगी, मुक्त कैसे होगे। ये तो सारी चीज़ें प्राप्त कर ली ना, मुक्त कैसे हो पाओगे। तो मुक्ति के लिए आपके जो घर आ रहा है उसको बोलते हैं कुंभ, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद। शतभिषा को पकड़ के रखिएगा। किसको पकड़ के रखिएगा, शतभिषा। अब शनि यहाँ पे गुरु के नक्षत्र से आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो गुरु आपको स्टार्टिंग में मार्ग दिखाएगा। क्या करेगा, मार्ग दिखाएगा। गुरु का काम है रास्ता दिखा देना, आगे की मंजिल आपको प्राप्त करना है जी। तो गुरु पथ का निर्माण कर रहा है। और इसके बाद आपकी कुंडली में
गुरु नहीं, मंगल आपके पथ का निर्माण कर रहा है। और उसके बाद राहु का नक्षत्र सतविसा नक्षत्र आ रहा है। सतविसा, सत तारका, क्या सत तारका। यहाँ पे जो राहु है, सबसे सुंदर राहु अगर कहीं है ना तो यहीं पे है। राहु के जो दो और नक्षत्र है ना, तरसा देते हैं, रुला देते हैं। आर्द्रा तो रुला देता है। भगवान शिव के भी अगर आंखों में कहीं आंसू आए तो आर्द्रा में ही आए। शिव अगर कभी जिंदगी में रोए तो आर्द्रा में ही जाके रोए। तो आर्द्रा जब शिव को रुला सकता है तो आप सोचो कि आपके जीवन में तो आंसुओं की सैलाब ला देगा। स्वाति तरसा देने का नक्षत्र है, लेकिन राहु का सतविसा नक्षत्र सबसे सुंदर नक्षत्र है। यह आपको चमका देता है। सत तारका 100 डॉक्टरों की शक्ति देता है। 100 डॉक्टरों की शक्ति का मतलब क्या हुआ? आपके अंदर 100 डॉक्टरों की आत्मा घुस जाएगी? बिल्कुल नहीं जी। अब इसका मतलब हुआ कि आपके अंदर वो हीलिंग क्षमता होगी कि आप पूरे जनमानस का मार्गदर्शन कर सकते हैं। आप देखिए, आपके बीच में अच्छे लेक्चरर होते हैं, अच्छे मार्गदर्शक होते हैं, अच्छे धर्मगुरु होते हैं। उनके अंदर हीलिंग क्षमता बहुत होती है। वो पूरी सभा को एक साथ, जैसे विवेकानंद जी थे, शिकागो में गए, उनके अंदर हीलिंग क्षमता बहुत थी। वो बात करने लगे तो लोग उनको सुनने के लिए रोड पे खिंच के चले आए। ये क्षमता राहु देता है। आप आपके आसपास जो भी धर्म गुरु हैं या जो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, जिनसे लोग एक बार कनेक्ट होते हैं तो लगता है ये मेरे लिए ही बना हुआ है। ये जीवन में वो लोग जो आपको लगे कि मेरे लिए ही बने हैं या मेरे लिए काम कर रहे हैं, आप देख लेना सतविसा का प्रभाव उसके ऊपर ज़्यादा होगा, क्योंकि वो 100 लोगों को इकट्ठा एक साथ ठीक करने की क्षमता रखता है। कोई एक व्यक्ति को 10 मिनट टाइम देके ठीक कर सकता है या 10 घंटे में ठीक कर सकता है। ऐसा व्यक्ति एक साथ 100 लोगों को ठीक कर सकता है। तो सतविसा नक्षत्र आपके मुक्ति के घर में चल रहा है। अब आपके जो काम हैं वो लोगों को हीलिंग देना है, लोगों के दुख दर्द तकलीफ को दूर करते हुए आगे बढ़ना है। और यदि आप ऐसा करते हुए आगे बढ़े तो गुरु का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र गुरु है, बोलता है पहले से श्रेष्ठ हो, आ जाओ। आत्मा के दरवाजे, आपको आत्मा को परमात्मा के पास भेजता हूँ, तो आप मुक्त हो जाएंगे। ये थी कुछ गूढ़ बातें। अब कुछ कर लेते हैं सरल सी बातें। मीन लगन अगर आपकी है तो आपकी सेहत अगर अच्छी नहीं है तो आप एक गुरु का स्टोन पुखराज पहन कर रखें। पुखराज पहनने से आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी, सरकार से पूर्णतः लाभ होगा। आपके गुरु कहीं भी बैठे हैं, 6, 8, 12 में बैठे हैं, नीच के हैं, उच्च के हैं, वक्री हैं, कैसे भी हैं, किसी भी अवस्था में है, पुखराज पहनिए, 100% लाभ होगा, 101% लाभ। बिना कुंडली दिखाए आप पुखराज पहन सकते हैं, किसी भी अवस्था में है। आपके दूसरा स्टोन आएगा मंगल। मंगल भी आपकी कुंडली में किसी भी परिस्थिति में है, मंगल का स्टोन पहनिए, चाहे जहां बैठे हैं, अपने वजन के अनुसार पहनिए। आपको मंगल और गुरु का स्टोन पहनने के लिए, मीन लग्न वालों के लिए किसी भी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं है। किसी की महादशा चल रही है, किसी भी अवस्था में है, नीच के हैं, उच्च के हैं, वक्री हैं, स्वग्रही हैं, पाप पीड़ित है, कैसे भी है, आप पहनिए, लाभ होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, भाग्योदय के अवसर आपको प्राप्त होंगे। शुक्र का रत्न डायमंड कभी भी ना पहने, चाहे आपका शुक्र उच्च का क्यों ना बैठा हो, शुक्र आपका स्वग्रही क्यों ना बैठा हो, लेकिन जैसे डायमंड पहनोगे महलों से खींच के रोड पे खड़ा कर देगा। किसी स्कैंडल में फंसोगे, आप मंत्री हो तो क्या हुआ, आपकी मंत्री की कुर्सी चले जाएगी, आपको पार्टी लात मार के आपको पार्टी से निकाल देगी। इसलिए शुक्र अगर आपकी कुंडली में उच्च का भी है तो कभी उसका स्टोन मत पहनना। स्टोन पहनते ही किसी न किसी स्कैंडल में फंस जाओगे और मान मर्यादा नष्ट हो जाएगी, हैंड टू माउथ आ जाओगे, रोड पे आ जाओगे। इसलिए कभी भूल कर डायमंड नहीं पहनिएगा। पन्ना की स्थिति आपका, चूंकि बुध की दूसरी राशि सप्तम भाव में है, इसलिए बुध मार्केश भी हैं, तो उनकी स्थिति देखकर आप पन्ना पहन सकते हैं। कहाँ बैठे हैं, किस नक्षत्र में बैठे हैं, कौन से प्रभाव लेके बैठे हैं, इसके लिए आप दिए हुए नंबरों पर संपर्क करिए। हमारी टीम है, आपका मार्गदर्शन करेगी। समस्या नहीं सुलझती तो मैं तो बना हूं ना आपके लिए, फिर मैं किस लिए हूं। आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन बताई जाएगी कि इस समय इतने कैरेट का पहनने से आपको लाभ होगा और ऐसे ऐसे करने से लाभ होगा। आप मोती विदाउट हेजिटेशन पहन सकते हैं। चंद्रमा आपके कहीं भी हैं, नीच के हैं, उच्च के हैं, सुग्रही हैं, कैसे भी हैं, आप मोती पहनिए। मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी, परमात्मा की कृपा मिलेगी, संतान आपकी ठीक होगी। माणिक आपके लिए नहीं बना है, शत्रु कितने भी नुकसान कर रहे हो, सूर्य की दशा चल रही हो, फिर भी माणिक नहीं पहनेगा। हाँ,
एक अवस्था में माणिक पहनाया जाए, मैंने स्वतः माणिक पहना के लोगों को सफलता दिलाई है, लेकिन समटाइम्स केवल 42 दिन के लिए, केवल 50-60 दिन के लिए, मैक्सिमम 60 दिन के लिए। तो माणिक जो है ना एक ऐसा इंजेक्शन है जिसको डॉक्टर को पता होना चाहिए कि इसको कब तक लगाना है, क्यों लगाना है। विशेष परिस्थिति में आप माणिक सम टाइम्स पहन सकते हैं, वो भी जब आप प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हो, कंपटीशन दे रहे हो और कंपटीशन में सफलता प्राप्त करनी हो, तब ही पहनाया जा सकता है। शेष माणिक आपके लिए बना नहीं है, मत पहनिएगा। नीलम भी पहनने की मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। आपके शनि एकादश शेष है और द्वादश शेष है। एकादश शेष सदैव एक्सीडेंटल होता है और द्वादश का स्वामी सदैव खर्च करने की बात करता है, तो आपको खर्च कर देगा। शुभ दिन की बात करें तो गुरु आपके लिए शुभ है, चंद्रमा आपके लिए शुभ है, मंगल आपके लिए शुभ है। गुरु चंद्र मंगल अत्यंत शुभ है। आप पीले रंग के कपड़े पहनिए, मंगल वाले कपड़े पहनिए, चंद्रमा के कपड़े सफ़ेद पहनिएगा, लेकिन शुक्र का सफ़ेद आपके लिए मना है। हरे कलर के कपड़े भी आप पहन सकते हैं। गुरु की उपासना करना श्रेष्ठ फल देने वाला है। हनुमान जी के चरणों में बैठना श्रेष्ठ फल देने वाला है। चलिए, आशा करता हूँ बहुत ज़्यादा बोर नहीं हुए होंगे। ज्योतिष जी घी निकालना है, थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। आपके लिए मंगल में शुभकामना। परमात्मा आपका भला करे। राधे राधे।